हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 11 साइंस के स्कूल के एडमिशन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना है स्कूल में, तो आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन जो है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू है। एंट्रेंस टेस्ट कब है, फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, ये सब हम इस वीडियो में जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर हो जाएगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो क्लास 11th का साइंस का एंट्रेंस टेस्ट है वो है 12 अप्रैल को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और जो एप्लीकेशन फॉर्म से आप 1 मार्च से फिल कर पाएंगे, 21 मार्च इसकी जो है लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की। फॉर्म कैसे फिल करना होगा, जैसे ही 1 मार्च से फॉर्म लाइव होंगे आपको वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म में कोई भी गलती नहीं करनी है, अगर आप गलती करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन्स के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। अब जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर आपको साइंस में एडमिशन लेना है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना। अगर आपका एडमिशन हो भी गया, नाम आ भी गया लिस्ट में, कट ऑफ क्लियर भी हो गई, लेकिन फिर भी आपका एडमिशन नहीं होगा अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करा। अब क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसी प्रोस्पेक्टस में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको दिखा देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ें आपको इस प्रोस्पेक्टस में ही देखने को मिलेगी, आपको कहीं भी ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब 11 साइंस के लिए जो एग्रीगेट परसेंटेज है आपकी 61% बननी चाहिए क्लास 10th में, यानी अगर आपके परसेंटेज 61% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 41% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। तो यानी पहली कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी कि आपके 61% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, और किसी भी सब्जेक्ट में 41% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है, साइंस में आपके 61% होने चाहिए। ये दोनों कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी है, तभी आप एलिजिबल होंगे एडमिशन्स के लिए। अगर आपके साइंस में कम मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, 61% से कम है। वही अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए आपके जो है एसएसटी में सोशल स्टडीज, सोशल साइंस में आपके जो है 51 है, तो क्या आप एलिजिबल है? हाँ, एलिजिबल है। आपके वहाँ पे एग्रीगेट देखना आ जाए। जब साइंस में आपको 61% चाहिए ही चाहिए, बाकी किसी सब्जेक्ट्स में कम है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका एग्रीगेट 61% बन रहा होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और किसी भी सब्जेक्ट में 41% से कम नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जब आप पूरी करेंगे तब आप एलिजिबल हो जाएंगे किस चीज़ के लिए, एडमिशन्स के लिए। अब चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा दूं। इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं इसमें 25 क्वेश्चन है, जीके के जो है 10 क्वेश्चन है। जीके के लिए तो मैं आपको कहूँगा जो चैनल्स पे टॉप 300 सीरीज़ अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक ही वीडियो में वो 300 क्वेश्चंस कवर करे हुए हैं। अगर आप वो कर जाएंगे और फिर उससे रिलेटेड थोड़े और टॉपिक जो चैनल्स पे वीडियो अपलोड होंगे, अगर आप कर जाएंगे, जीके के लिए सफिशिएंट होगा। आपको वो सारे क्वेश्चंस उसी में से देखने को जो है मिल जाएंगे। और जो मैं साथ साथ आपको कराऊंगा आप वो थोड़ा बहुत कर लेंगे तो काफ़ी होगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आपको पता चल गया, जीके के लिए मैंने आपको बता दिया 10 क्वेश्चन है। अभी मैं आपको इंग्लिश इन सब के बारे में बताऊंगा। फिजिक्स के 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 15, बायोलॉजी के 15 और मैथ्स के 20 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस कहाँ से रहने वाले हैं, देखिए मैं यहाँ पे मैं आपको सिलेबस बता दूं। देखिए क्लास 11th का जो सिलेबस होता है वो क्लास 10th के सिलेबस पे बेस होता है। किसके बेस होता है? क्लास 10th के सिलेबस पे, यानी जो क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं वही सेम सिलेबस रहने वाला है। अब आपको करना क्या है, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबसे ज़्यादा मेहनत आपको इस पे करनी है, यानी सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है सीबीएसई सिलेबस है तो एनसीईआरटी बुक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। क्या करना है आपको? एनसीईआरटी बुक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से होंगे तो आपको पता है कि आपका क्लास 10th का जो है साइंस का एग्ज़ाम हो चुका होगा, तो आपका पेपर अच्छा गया होगा, आपने अच्छे से रिवीजन कर ही ली होगी। अब उसको और रिवीजन करना पड़ेगा, अच्छे से आपको इस पे वर्क करना है, ठीक है। और
मैथ्स के जो है टोटल है 20 क्वेश्चंस। मैथ्स का भी आपको 10th का ही सारा का सारा जो है करना है। मैथ्स का पेपर अभी आपको पता है बाद में है, ठीक है। तो मैथ्स की आप इस तरीके से रिवीजन कीजिएगा कि आपको एंट्रेंस में रिवीजन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ये आपको ध्यान रखना है। और इंग्लिश के भी जो है 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सिलेबस को आपको देख लिया। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको एक बुक परचेज़ कर लेनी है। शफीकुर रहमान की परचेज़ कर लीजिएगा या फिर कॉन्सेप्टम परचेज़ कर लीजिएगा। दोनों में से कोई भी एक बुक परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होगा आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर होने का। दोनों बुक परचेज़ कर सके, दोनों बुक परचेज़ कर लीजिए, बेस्ट रहेगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे कैसे स्टेप फॉलो करने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैनल पे अपलोड है, पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बच्चे कब करते हैं? जिस दिन एग्ज़ाम होता है उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। बिल्कुल गलत तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उस टाइम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले इसलिए करने कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। आपने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है, क्या आपको जो क्वेश्चंस करे हैं आपने, जिस तरीके से आपने पढ़ा, आपको वो क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, आपको ये चीज़ें पता चलेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करना है, पहला स्टेप। जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया, अब आपके पास एनसीईआरटी बुक, कॉन्सेप्टम या शफीक गाइड जो भी बुक्स होंगे आपको एक रजिस्टर परचेज करना है और नोट्स बनाने शुरू करने हैं। जो जो पढ़ते जाएं, हर दिन उस टॉपिक्स के नोट्स समरी में लिखते जाएं, क्योंकि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपके वो नोट्स काम आने वाले हैं। तो नोट्स आपको हर एक टॉपिक्स के बनाने हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, जब आप नोट्स बनाते चलेंगे आपको हर दिन का पहले तो शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है कि आज आप ये 2 टॉपिक करने वाले हैं, कल ये 2 टॉपिक करने वाले हैं। और इस तरीके से आपको शेड्यूल बनाना है। जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है उससे 10 दिन पहले, 5 दिन पहले ही अपना सिलेबस को 2 बार 3 बार रिवीजन करके ख़त्म कर लें। जो आखिरी के 10 दिन होंगे, आखिरी के 10 दिन कहें या फिर 7 से 8 दिन कहें, उस दिन आपको बस एक ही चीज़ करनी है, वो है रिवीजन 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 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि रिवीजन अगर आपने नहीं करी तो आपकी सारी मेहनत पे जो है पानी फिर जाएगा। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं कि सारा पढ़ लिया लेकिन रिवीजन नहीं करी टॉपिक की। तो रिवीजन करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, तो रिवीजन ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है कि कुछ भी अपडेट्स अगर होगा तो वो आपको वीडियो बना के जो है चैनल्स पे अपडेट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट, एंट्रेंस टेस्ट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं एंट्रेंस टेस्ट में। तो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे क्वेश्चन करके आए, चाहे आपको आता हो या फिर आपको नहीं आता हो। अगर क्वेश्चन सही हो गया तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगा जामिया मिलिया इस्लामिया से रिलेटेड आपको इस चैनल्स पे मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।